हाय, माय नेम इज़ अलहान। सो आज हम देखने जा रहे हैं कि कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। सो बेसिकली कीवर्ड वो चीज़ें होती हैं जो गूगल पर यूज़र सर्च करते हैं, लाइक बेस्ट रनिंग शूज़, लाइक बेस्ट gyms इन दिल्ली। सो दीज आर कॉल्ड कीवर्ड। बेसिकली कीवर्ड सिंपल भाषा में वो चीज़ें होती हैं जो यूज़र गूगल पर सर्च करता है। सो कीवर्ड जो होती है, कीवर्ड रिसर्च बेसिकली तीन जगह पे काम आती है। एक तो एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइज करने में, मतलब हमारा कंटेंट हमारे यूज़र से कितना रेलेवेंट है, इस चीज़ में कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मतलब जो चीज़ यूज़र सर्च कर रहे हैं, हमारा जो वेबसाइट पे कंटेंट पड़ा है वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, ताकि यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए, हमारा ब्लॉग पढ़े, या हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हो, या हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सिंपली। और सेकेंडली, गूगल एड्स चलाने में कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन चीज़ों पे गूगल एड्स चलाते हैं जिस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम होता है, कंपटीशन कम होता है, लाइक ऑल दिस थिंग्स। और कस्टमर का इंटेंट समझने में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लाइक कस्टमर का इंटेंट क्या है, हाई इंटेंट कीवर्ड है या लो इंटेंट कीवर्ड है। बेसिकली हाई इंटेंट कीवर्ड वो होते हैं जो बिल्कुल लाइक रेडी टू परचेज वाले कीवर्ड होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। सो ये एक हाई इंटेंट कीवर्ड है। क्यों? जो यूज़र इसको सर्च कर रहा है गूगल पे, वो एकदम, मतलब वो बेसिक नॉलेज नहीं चाहता है डिजिटल मार्केटिंग की, वो बेसिक नॉलेज जानता है डिजिटल मार्केटिंग की, और वो उसका एक कोर्स सर्च कर रहा है गूगल पे। सो दैट्स कॉल्ड द हाई इंटेंट कीवर्ड। और लो इंटेंट कीवर्ड ये होते हैं जैसे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। सो इसमें जो यूज़र है वो हो सकता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग की सिर्फ बेसिक नॉलेज लेने आया हो, या हो सकता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ जानने आया हो कि ये होता क्या है, क्या होता है, इसे कैसे करते हैं। मतलब इसमें यूज़र का जो इंटेंट है वो बहुत लो है। मतलब यूज़र इसमें परचेजिंग पावर यूज़र की बहुत कम होती है, मतलब इंटरेस्टेड कम होता है। सो कीवर्ड रिसर्च कहाँ से करते हैं? बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के बहुत सारे टूल्स होते हैं। सबसे बेस्ट जो होता है गूगल का ही होता है। गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, गूगल ट्रेंड्स हो गया, और सैमरश हो गया, AHREF हो गया। सो बेसिकली जो हम गूगल कीवर्ड प्लानर जो होता है, जो हम अपने गूगल एड्स के लिए जो कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो सबसे पहले कीवर्ड्स हम गूगल कीवर्ड प्लानर से लेते हैं। उसके बाद हम उनका वॉल्यूम चेक करते हैं कि इनका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम एटलीस्ट 1000 पर मंथ तो होना ही चाहिए। और उसका कंपटीशन चेक करते हैं, कंपटीशन लो हो और मीडियम हो, हाई अवॉइड ही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हम हाई हाई भी लेते हैं। और उसका कॉस्ट पर क्लिक भी हमारे बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो लाइक ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं किसी भी कीवर्ड को शॉर्ट लिस्ट करने से पहले। सो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम गूगल सिंपली हम जाएंगे गूगल पे। हम अभी गूगल कीवर्ड प्लानर खोल रहे हैं, जहाँ से हम कीवर्ड्स की रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि हमें कौन सा कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करना चाहिए फॉर आर एसईओ ब्लॉगिंग, या गूगल एड्स चलाने के लिए, या ब्लॉग राइटिंग लिखने के लिए, या कुछ भी। अगर हमें कीवर्ड हमारा अगर अच्छा होगा, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ चांसेस दैट आर वेबसाइट विल रैंक ऑन द गूगल, या हमारा जो गूगल, अगर हम गूगल एड्स के लिए कर रहे हैं तो गूगल एड्स हमारा बहुत हाई चांसेस होते हैं कि हमारा ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमें कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स के लिए कुछ चाहिए कीवर्ड, तो हम उसके लिए यहाँ पे रेलेवेंट डाल देंगे। एक दो आप कितने भी डाल सकते हो। आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही डाला है। सो गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल का ही एक बहुत अच्छा टूल है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको ये रिपोर्ट देगा, आपको इसे CSV में या गूगल शीट में आप इसे डाउनलोड कर लो। उसके बाद आप ये शीट खोलो। जैसे ये शीट खुलेगी ना, इसमें हमें सारे रेलेवेंट कीवर्ड मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड। ठीक है। सो इसमें हमें जितने भी कीवर्ड मिलेंगे ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड, उसमें हमें उनकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक जैसे कि ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका एवरेज सर्च वॉल्यूम इसका जो है ना 5 लाख है। 5 लाख, दैट्स अ लॉट ऑफ सर्च वॉल्यूम। मतलब 5 लाख लोग इस कीवर्ड को गूगल पर सर्च करते हैं हर महीना। और जो इसका जो 3 मंथ चेंज है वो 900% से इंक्रीज है। मतलब जो इसका जो लाइक लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है
वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। पिछले 3 मंथ्स में 900% की ग्रोथ हुई है इस कीवर्ड पर, और जो इसका कंपटीशन है वो भी मीडियम है। और इसकी टॉप ऑफ द पेज बिड है 32 और 147। इसका मतलब ये होता है कि गूगल पर ये कीवर्ड पे क्लिक आने के लिए जो टॉप ऑफ द बिड है, ये हमको एक वो दे देता है, एक रेंज दे देता है कि कम से कम 32 रुपये लगेंगे इस कीवर्ड पे रैंक करना है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा 147 लगेंगे। तो इसका जो है हम एवरेज ले लेते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो उसका एवरेज ले लेते हैं। तो वो जो होता है उसको हम एज एन एस्टिमेटेड CPC ले लेते हैं हम, कीवर्ड रिसर्च जब हम करते हैं तो। जैसे कि एक और ये है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, ये 5000 इसका सर्च वॉल्यूम है। सो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको आ जाएंगे। उनमें से आपको मेक श्योर कि आप उसका जो कीवर्ड है वो हाई इंटेंट कीवर्ड लो, और अपने यूज़र से रेलेवेंट कीवर्ड लेना है, ठीक है। उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए, और उसका कंपटीशन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा इन द सेंस लो हो या मीडियम हो, ठीक है। और उसकी बिडिंग जो होगी CPC, कॉस्ट पर क्लिक जो आ रहा है उसमें, टॉप ऑफ द बिड और टॉप ऑफ द बिड दोनों, मतलब बॉटम की और हाई की दोनों टॉप ऑफ द बिड का आपको एवरेज निकालना है। और उसके बाद आपको 10 से 15 कीवर्ड शॉर्ट लिस्ट आप जब करते हैं, उसके बाद आपको आइडिया लगता है कि इसकी CPC कितनी आ रही है। सो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करने होते हैं, ठीक है। सो यहाँ से कीवर्ड शॉर्टलिस्ट, ऐसे कीवर्ड शॉर्टलिस्ट होते हैं इसमें, ओके। सो या तो इसी तरीके से सारे कीवर्ड शॉर्टलिस्ट होते हैं, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन और CPC, ठीक है। सो सर्च इंटेंट बेसिकली 3 to 4 टाइप्स के होते हैं सर्च इंटेंट, लाइक इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट, लाइक व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग या व्हाट इज़ SEO। इसमें यूज़र इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, ठीक है। ट्रांजैक्शनल, जिसमें मतलब बायर इंटेंट होता है, मतलब कंज्यूमर ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी होता है। तो जैसे कि बाय SEO कोर्स या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय, लाइक दैट, ठीक है। और नेविगेशनल होता है, जैसे कि कुछ लॉगिन करना है, लाइक अदर साइट पे जाना है, कि गूगल एनालिटिक्स लॉगिन या फिर मेटा एड्स लॉगिन। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट। सो हमें सर्च इंटेंट अपने गोल के अकॉर्डिंग हमेशा उस सर्च इंटेंट के कीवर्ड हमें हमेशा लेने चाहिए हमारे गोल के अकॉर्डिंग। और बेसिकली कीवर्ड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है शॉर्ट कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। बेसिकली शॉर्ट टेल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड में बेसिकली हम एज़ यू नो 1 से 2 वर्ड का होता है, जिसमें कि हम सिर्फ ये डाल देते हैं SEO या कुछ भी जो भी हमारा वो होता है। और लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है जिसमें हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके डालते हैं, जैसे कि बेस्ट SEO कोर्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। सो देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऑल्सो, जैसे कि कंपटीशन लेस होता है, बेटर कन्वर्जन रेट मिलता है, क्योंकि जो बंदा इतना बड़ा डाल रहा है कीवर्ड गूगल पे, सो मोस्ट प्रोबेबली वो इसमें इंटरेस्टेड ही होगा, तभी वो इसमें डाल रहा है। तो दैट्स वाई इसमें कन्वर्जन रेट भी हमारा अच्छा होता है, कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि हर कोई इतना लंबा कीवर्ड नहीं डालता है। जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या जो लोग सीरियस होते हैं वही लोग इसमें इतना लंबा कीवर्ड डालते हैं। दैट्स वाई इसकी लेस कंपटीशन भी होता है और बेटर कन्वर्जन रेट भी होता है, और टारगेटेड ऑडियंस भी हमें बहुत अच्छी मिलती है। सो या दैट्स इट, ऐसे हम अपना कीवर्ड रिसर्च करते हैं अपने SEO के लिए या गूगल एड्स के लिए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वन। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।